हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि काफ़ी दिनों से कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका डाउट आ रहा था, कुछ डाउट्स उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किए थे। तो आज मैं एक डाउट सेशन ले रहा हूं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। ये मैंने क्लास में पढ़ाए हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और आप लोग अपने डाउट्स भेजते रहिए, जैसे भी जो कुछ लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उससे भेज दें, और एफ पे भी कुछ लोग भेज देते हैं। तो आप लोग अपने डाउट्स भेजते रहिए और मैं सेलेक्ट करता हूँ डाउट्स को आपके और कंसल्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आज डाउट का कुछ क्वेश्चन मैंने डाउट में लिखे हुए हैं, तो चलिए हम लोग जरा एक डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन को। आइए जरा देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दियर एक्ट। देखो अगर मैं इस सेंटेंस को एक एक करके मैं क्लैरिफाई करता चल रहा हूँ, देखिए कहाँ पर मिस्टेक मिल सकती है, आप मेरे साथ सीखते जाइए। देखिए अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ बेसिकली अपने आप पर काम कर रहा है किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद जो रिफ्यूज लिखा हुआ है ये अपने आप पर क्या हुई, एक वर्ब हुई। ठीक है, अपने आप पर ये वर्ब हुई। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये टू एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है, देखो द स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट हुआ, रिफ्यूज्ड आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, और ये 2+1 का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये 2+1 का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में काम करेगी। देखो जो स्टूडेंट्स है वो रिफ्यूज्ड, लेकिन रिफ्यूज्ड क्या है, रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है वो रिफ्यूज्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी। और देखो रिस्पांसिबिलिटी के बाद फॉर दियर एक्ट लिखा हुआ। अच्छा देखो दियर एक्ट जो लिखा हुआ है ना वो अपनी जगह पर बेसिकली बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर हम दियर का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है उसका रीजन सबसे बड़ा ये कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लिखा हुआ है वो बेसिकली प्लुरल लिखा हुआ है, और अगर स्टूडेंट्स प्लुरल है तो दियर अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। तो देखो ये थर्ड पार्ट पे जो है यहाँ तक की बातचीत में ये एरर नहीं है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि जब हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है ना फॉर वर्ड का इस्तेमाल किया नहीं किया जाता। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड के साथ आप इस्तेमाल करते हैं किसका, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कुछ फिक्स प्रेपोजिशन थे जो मैंने आपको क्लास में हो सकता है पढ़ाया हो, अगर कुछ बैचों में नहीं पढ़ाया हुआ तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, तो डिस्कशन कर दूंगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ इन सीइंग। देखो अगर हम बात करें ना तो एवरी वन ऑफ की, तो देखिए एवरी वन ऑफ जो है बेसिकली ये जो हमारा लिखा हुआ है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने चीज आपको समझाई है। देखिए मैंने आपको बताया कि वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ के बाद जो भी कभी नाउन प्रोनाउन आता है तो हमेशा प्लुरल आता है। यानी ये जो फिल्म्स लिखा हुआ है ना ये अपनी जगह पर जो है ना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ऑफ अपने यहाँ पर जो है ना यहाँ पर वो एक प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। यानी ये जो फिल्म्स लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट्स आते कैसे हैं, प्लुरल आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये लिखा है यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। तो देखो ये जो यू सजेस्टेड जो लिखा हुआ है बेसिकली अगर ये आपका जो है ऑब्जेक्ट हुआ ना तो ऑब्जेक्ट के बाद सीधे सीधे देखिए क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मतलब नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखिए आर नॉट वर्थ सीइंग। और ये जो यू सजेस्टेड लिखा हुआ है तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि ये जो यू जो है ना ये फिलर का काम कर रहा है। यहाँ पर ये फिलर जिसका सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। अब देखो मामले से बात करें कि एवरी वन ऑफ जो वर्ड होता है यहाँ पर एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, लेकिन अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात किसकी है, नॉन लिविंग थिंग्स की है। जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात होती है तो मैंने आपको बताया कि एवरी वन ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए जो है ना एवरी वन ऑफ का इस्तेमाल ना करके हम सीधे सीधे इस्तेमाल करते हैं इसको ऑल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको यहाँ लिखना चाहिए ऑल द फिल्म्स। ठीक है, हमको लिखना चाहिए ऑल द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। ठीक है, और ये ऑल का जो फंडा है ना मैं वो ऑल का जो फंडा है वो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ऑल इज वेल और ऑल और वेल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑल इज वेल आप लोग कहते हैं, और ये एक मूवी का गाना भी है, और ऑल आर वेल अगर हम कहते हैं तो ये दोनों सही है। ठीक है, दोनों का सही किस वजह से कि अगर ऑल इज वेल कहते हो तो ये बताता है किसी की हेल्थ बताता है, और अगर ऑल और वेल कहते हो तो ये मेंबर बताता है। मेंबर बताने का मतलब है आपके फैमिली के मेंबर के बारे में बताता है। तो आपके फैमिली में अगर सभी लोगों की सेहत अच्छी है तो ऑल इज वेल सही है, और अगर ऑल और वेल इस्तेमाल किया जाए तो घर के मेंबर्स के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप हमेशा ऑल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल द फिल्म्स यू सजेस्टेड और नॉट वर्थ सीइंग। तो देखिए ये ऑल के बाद ये नाउन प्रोनाउन प्लुरल है ना, तो इसके बाद वर्ब प्लुरल है, और अगर ये ऑल के बाद अगर नाउन सिंगुलर होता तो फिर वर्ब सिंगुलर हो जाती है।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है हेनरी, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड सी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। देखो हेनरी ने अपनी वाइफ से पूछा कि वो क्या बना रही है, वो क्या बना रही है आज की रात में। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड के बारे में बताया था कि WH वर्ड जो है हमारा कैसे काम करता है। WH वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये WH वर्ड है हमारा दो तरीके से काम करता है। देखो थोड़ी सी जगह का अभाव मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि जो हमारा WH वर्ड होता है ना, जो WH वर्ड होता है बेसिकली हमारा दो तरीके से काम करता है। ठीक है, वो तरीके क्या क्या होते हैं, एक तो काम करता है ये कंजंक्शन के रूप में, ठीक है, और एक काम करता है क्वेश्चन वर्ड के रूप में। ठीक है, जब ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम करता है तो उसके बाद तुरंत हमको चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। जब ये सब्जेक्ट के रूप में कंजंक्शन के रूप में काम करता है तो हमको चाहिए क्या, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब की बातचीत होती है ना, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, लास्ट में हमें क्वेश्चन वर्ब चाहिए। जब सब्जेक्ट होता है तो इसके बाद वर्ब चाहिए और लास्ट में हमें फुल स्टॉप लिखा मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसको जब चेक करोगे ना तो उसमें लिखा है हेनरी आस्क्ड, ये जो है हेनरी ने अपनी पत्नी से पूछा क्या वह बना रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो लिखा ना व्हाट हैड सी प्रिपेयर्ड, तो व्हाट सी हैड प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी सी पहले आ जाएगा, हैड बाद में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये जिन्होंने भी पूछा, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, वो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए। देखो लिखा हुआ है ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ रेड चिलीज पाउडर इनटू द कैशियर्स आईज who was carrying a bag of currency notes। देखो इस सेंटेंस के बारे में बात देखिए, तो देखिए ये जो हे लिखा हुआ है बेसिकली अपने यहाँ पर प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। थ्रू जो लिखी है इसकी वर्ब हो गई। आ हैंडफुल की बात करें, ये जो हैंडफुल लिखा हुआ है ये बेसिकली आपको पता है कि एक आर्बिट्री यूनिट होता है। ठीक है, और अ रेड चिलीज पाउडर, ठीक है, इनटू द कैशियर साइज, ठीक है, हु वाज कैरिंग अ बैग करेंसी। देखो ये यहाँ पर क्या है कि ये जो करेंसी नोट्स के बारे में बात किया है, ले गया कोई व्यक्ति, ठीक है, जो ले गया, तो यहाँ पर ये जो कैशियर्स आईज लिखा हुआ है ना, ये मिस्टेक है इस पर। ठीक है, कैशियर्स की आई, देखो कैशियर की आंखों में जो है सब धूल झोंक कर, यानी कैशियर के जो आंखों में जो है ना वो सब रेड चिली पाउडर झोंक कर वो बैग लेकर चला गया। तो यहाँ पर जो है ना आईज ऑफ कैशियर्स लिखना चाहिए आपको, आईज ऑफ, आपको लिखना है आईज ऑफ कैशियर्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, लिखा हुआ है he was in a trouble when he saw a truck running towards his car। देखो अगर हम इसकी बात करें ही की, तो ही बेसिकली हमारा काम कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में, was हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, in a trouble, देखो ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज होती है, ये एक फ्रेज होती है, ये एक फ्रेज होती है। फ्रेज हो क्या होता है, इन ट्रबल होता है। ठीक, इन ट्रबल इसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है, यहाँ पर ये आर्टिकल ये ए लिखा हुआ है, ये गलत। ठीक है, तो इन अ ट्रबल नहीं, इन ट्रबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे हुए थे। ठीक है, बेसिकली आप सभी लोग जो भी हैं आपके डाउट्स होते हैं वो आप मुझे सेंड करते रहिए। ठीक, डाउट सेंड करने के लिए आप जो है, ठीक है ना, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंग्लिश विद जीतू सर, इंग्लिश विद जितेंद्र सर। ठीक है, आप सर्च करिए टेलीग्राम पे। ठीक है, और आप अपने डाउट्स जो है इस पे भेजिए। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे ही पड़े हुए हैं, तो उनका कुछ लोगों का कहना था, तो इस वजह से मैंने अब आपको डाउट सेशन दिया। ठीक है, तो आई होप ये सारा आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक, ठीक है, इस मैसेज को फॉरवर्ड करें। ठीक है, धन्यवाद।